नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DS सर जी में। साथियों, 24 अप्रैल हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर आज की बड़ी खबर। 22,000 पदों को जोड़कर संपूर्ण समाधान। वहीं DB से 13 मार्च के फैसले को बदलने की तैयारी और 6800 चयन सूची की नियुक्ति पर कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। TGT PGT एग्जाम डेट के साथ साथ SSC JEE 3,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी। वहीं 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के शिक्षा मंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात, मिला बड़ा आश्वासन। इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शिक्षा निदेशालय के लिए बनी चुनौती बना चयनितों का समायोजन और हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आ रही बड़ी समस्या। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के तहत चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए चुनौती बन गया है। न्यायालय के आदेश पर 5 विषयों संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गणित और गृह विज्ञान में पुनर्मूल्यांकन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाना है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग करा के उन्हें कॉलेज आवंटित किए जाने हैं। हालांकि जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं उन्हें हटाया भी नहीं जाना है और उन्हीं पदों पर पुनर्मूल्यांकन में चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित भी किया जाना है। तो शिक्षा निदेशालय के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है और उधर से हाईकोर्ट का दबाव भी है कि उसके आदेश का अनुपालन भी हो। अब देखना यह कि शिक्षा निदेशालय इस भर्ती प्रक्रिया में किस तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को जो है समायोजित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया देता है। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई थी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। TGT PGT से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ डिस्कस करते हैं। नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी और फिर भी नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां। क्या है नए खबर, जानते हैं विस्तार से। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालयों, अशासकीय विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी और पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। आयोग अध्यक्ष विहीन है, सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। वहीं सहायक अध्यापक TGT और प्रवक्ता PGT पदों पर भर्ती की भी TGT PGT के 4163 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है उसकी प्रक्रिया ठप पड़ी हुई। वहीं राजकीय महाविद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6000 पद खाली होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न किए जाने के कारण भर्ती फंसी हुई है। वहीं परिषदीय विद्यालयों में भी वर्ष 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है और परिषदीय विद्यालयों में नया सत्र शुरू हो गया, लेकिन शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। तो साथियों, जब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही तो ऐसे में शिक्षकों की कमी होना तो लाजमी बात है और इस तरीके से किस तरीके से मानक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा सकती है, ये तो एक सोचनीय विषय है। हालांकि राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण विभाग जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उनका ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है कि शिक्षा एक आधारभूत सुविधा होती है जिसको प्रोवाइड करने में इतनी दिक्कतें अगर सरकार स्तर से की जा रही तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश और देश तथा युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं जल्दी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मूर्त रूप देखने को मिलेगा और लंबित भर्तियों के साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है, उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। बड़ी खबर निकल कर आ रही है SSC की तरफ से 2798 पदों पर JEE भर्ती 2022 को लेकर के कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की जूनियर इंजीनियर यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स परीक्षा 2022 के तहत 2798 पदों पर भर्ती होगी। SSC की ओर से वेबसाइट पर जारी पदों की संख्या के अनुसार अनारक्षित वर्ग में 1309, OBC के 582, SC के 444, EWS के 264 और ST के 199 पद है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO में सबसे अधिक पद JEE सिविल के 1077 और JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 137 पद है। लोक निर्माण विभाग में JEE यानी सिविल के 640 और JEE इलेक्ट्रिकल के 232 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए
लिए जेई सिविल के 404 और जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 228 पदों पर चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डिटेल्स चेक कर लें। और आयोग ने 4 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो की थी और इसकी परीक्षा का आयोजन नवंबर में किया जाएगा। तो ये थी बड़ी खबर साथियों जो निकलकर एसएससी की तरफ से आ रही है, जिसमें 2798 पदों पर जेई भर्ती प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ शेयर किया गया है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर निकलकर आ रही है नई भर्तियों से जुड़ी हुई। भर्ती के लिए सभी आयोगों की एक हो वेबसाइट। जस्टिस राजेश बिंदल ने दी सलाह का तकनीक से पारदर्शी बनाई जा सकती व्यवस्था। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल ने सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षा के आवेदन एक ही वेबसाइट से लेने का सुझाव दिया है और कहा है कि चयन प्रक्रिया को तकनीक से जोड़कर ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। वह रविवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने यूपी को अपनी कर्मभूमि बताते हुए कहा कि यहाँ परिवर्तन की लहर है। कहा पारदर्शी और शुचितापूर्ण चयन के लिए आयोगों को पाठ्यक्रम को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। उन्होंने बहुमुखी सवाल के बजाय सामान्य अभिक्षमता पर आधारित परीक्षा पर जोर दिया है। कहा जो प्रक्रिया शुरू हो वह 6 माह में उसे पूरी हो जाना चाहिए। नियुक्ति में देरी अभ्यर्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने कहा कि डिजिटलीकरण की ओर तेज गति से बढ़ना होगा। यूपी पीएससी के चेयरमैन संजय श्रीनेश ने स्थगत भाषण दिया और स्वागत भाषण दिया है। सेमिनार की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे उन्होंने भी इस मामले को मुख्यता से उठाया है। तो मान कर चलिए जिस तरीके से जस्टिस राजेश बिंदल जी ने जो बात उठाई है वो कहीं ना कहीं नौकरियों और भर्ती प्रक्रियाओं में थोड़ा और स्वच्छतापूर्ण तरीके से व्यवस्था को लागू करने का एक सकारात्मक कदम हो सकता है अगर उनकी बातों पर अमल किया जाए तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा मंत्री से मीटिंग और क्या रही अपडेट। साथियों आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के विवादों के बाद एक प्रमुख मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में है वो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। लगातार 1 महीने से अधिक समय हो गया है और इको गार्डन में धरना प्रदर्शन चल रहा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को जारी करने को लेकर के। हालांकि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग अभी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने को लेकर के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और इससे कहीं ना कहीं युवाओं में घोर निराशा है। और कल जो खबर निकल कर आई है कि यूपी टेट का आयोजन भी आपको लास्ट 2023 में देखने को मिलेगा। तो यूपी टेट अगर लास्ट जाएगा तो आप सुपर टेट जा सकता है 24 में। लेकिन कल जो मुलाकात की गई माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, उसमें साथियों ने सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो 51,112 पदों के रिक्त होने का हलफनामा सबमिट किया गया था उसका जिक्र किया गया। और इतने 18 से 23 यानी 5 वर्षों में रिटायरमेंट जो हुए हैं शिक्षक उनके भी डाटे को इंक्लूड करते हुए एक विस्तृत फाइल तैयार की गई है जिसे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और उन्होंने कहा है कि ठीक है हम कुछ मुद्दे जो है 69,000 शिक्षक भर्ती है और प्रमोशन प्रक्रिया है ये सारी प्रक्रियाएं सॉर्ट आउट होने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर आप लोग जिस तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करके डाटा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेसिक शिक्षा विभाग भी प्रमोशन की प्रक्रिया 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा सॉर्ट आउट होने के बाद डाटा कलेक्ट करेगा, विश्लेषण करेगा और उसके बाद जितने भी रिक्त पदों पर होंगे तो आप सभी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी की तरफ से आश्वासन मिल चुका है। लेकिन कब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा और कितने पदों पर आएगा इसको लेकर के अभी कोई स्पष्टीकरण उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि 51,112 वाला हलफनामा भी उनकी तरफ से स्वीकार किया गया है और ये अच्छी खबर है। तो अब देखना यह है कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। हालांकि अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास यही है कि 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के, तो 97,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन है जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षित युवा जो है वो नौकरी पा करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो देखना ये होगा कब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन मूर्त रूप में आएगा और कब जो है टीटी और सुपर टेट के विज्ञापन को देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप सभी को डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबरें।
साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में सिंगल बेंच के आर्डर को आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से डीबी में चैलेंज कर दिया गया है। वहीं बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, बिना सरकार की प्रतीक्षा के आरक्षण पीड़ित पहुंचे डबल बेंच। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विसंगति मामले में हाईकोर्ट लखनऊ की सिंगल बेंच ने सरकार को पूरी चयन सूची 3 माह में संशोधित करने के आदेश 13 मार्च को दिए थे, लेकिन पीड़ित अभ्यर्थियों ने तय समय की प्रतीक्षा किए बिना 1.5 महीने के अंदर ही हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच पहुंच गए। दाखिल याचिका में बताया गया कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण दिए जाने में गड़बड़ी की गई। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई प्रस्तावित है, यानी अगले सप्ताह क्या, कल ही सुनवाई इसमें प्रस्तावित है 25 अप्रैल को। और वहीं आपको बता दें, पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का आरोप है कि इस भर्ती में प्रक्रिया में ओबीसी के वर्ग के 28,978 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग कराई जानी थी, जबकि 13,007 अभ्यर्थियों की ही कराई गई। इसी तरह एसटी वर्ग के 4,753 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग कराई गई जानी थी, लेकिन 1,742 की ही कराई गई है। इसके चलते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम आरक्षण मिला है, जो कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन है। इसी आधार पर सिंगल बेंच के निर्णय को डबल बेंच में चैलेंज किया गया है। और आपको बता दें, पूरा प्रयास किया जा रहा है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से कि सिंगल बेंच के आर्डर को डीबी से बिल्कुल भी बदलवा देने की, पलटवाने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। और उधर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से सिंगल बेंच में दलील दी गई थी कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीटी व सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। अब दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों की नज़र डबल बेंच पर अड़ी हुई है और दोनों पक्षों को उम्मीद है कि सिंगल बेंच के आर्डर में बड़ा परिवर्तन डीबी के आर्डर से देखने को मिल सकता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अब बड़ा तमाशा आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैटर एक पक्ष से डीबी पहुंच गया है। हालांकि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग अभी सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर के क्लियरिफाई नहीं कर पाई है कि क्या करना है, 3 महीने में लिस्ट रिविजिट करनी है या डीबी में चैलेंज करना है सिंगल बेंच के आर्डर को। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार ने 6800 चयन सूची जारी की थी और उसे पूरी तरीके से सिंगल बेंच से निरस्त कर दिया गया और इसमें सरकार का कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। लेकिन सरकार अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पाई कि सिंगल बेंच के आर्डर को चैलेंज किया जाए या 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट को डिफेंड करते हुए डीबी चला जाए। हालांकि 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति के लिए प्रयासरत हैं, उसके बारे में भी अभी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात कर लेते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में सिंगल बेंच के आर्डर को डीबी से बदलने की पूरी रणनीतिक तैयारी कर ली गई है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से। और कल की कोर्ट सुनवाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में और वहां से सारी चीज़ें आगे डिसाइड हो जाएंगी कि आरक्षण विसंगति मामले में डीबी से क्या फैसला आ रहा है। कल की बहस के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जिस तरीके से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर हम डीबी से जीत कर आ रहे हैं और सिंगल बेंच के आर्डर को पलटवाने जा रहे हैं, लेकिन जनरल वर्ग के अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं डीबी पहुंच गए हैं और उनकी तरफ से भी प्रयास यही है कि 22,000 सीटों को जोड़ करके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी विसंगतियां हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और पूरे मुद्दे को क्लोज ऑफ कर दिया जाए। अब देखना है कि डीबी से क्या होता है, क्या 22,000 पदों को जोड़कर संपूर्ण समाधान करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के संपूर्ण मामले को निस्तारित किया जाएगा या सिंगल बेंच के आर्डर को चैलेंज किया गया है तो उसे ही केवल बदला जाएगा और एटीआरए पे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को जीत मिलेगी। ये सारी चीज़ें कल की बहस से क्लेरिफाई हो जाएंगी और किसका पक्ष भारतीय है डीबी में वो भी सारी चीज़ें कल स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि कल अगर सुनवाई होनी 100% है और उसमें बहस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहीं 6800 चयन सूची की नियुक्ति पर कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? साथियों, आप सभी को बता दें, 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए बाहर के रास्ते से प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उनके साथ होने का आश्वासन दिया है तो उससे ये नज़र आने लगा है कि 6800 चयन सूची पर अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि वो नियोक्ता है और सिंगल बेंच के आर्डर से उसे कोई समायोजन पॉलिसी बना करके पूर्व में जो चयनित उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रखते हुए इनको समायोजित करने का ऑप्शन उसके पास है। तो इस आधार पर सरकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो 6800 चयन सूची वाले हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है बाहर के रास्ते से पूरी कर सकती है अगर उसमें किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं आती है। लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आप सभी को बता दें, कल अगर डीबी से कहीं सिंगल बेंच के आर्डर पर स्टे लग गया और पूरी कार्रवाई पर स्टे लग गया कल की डीबी सुनवाई से, तो 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी जो बाहर के रास्ते अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए दबाव बना रहे हैं और रास्ता तलाश रहे हैं उनको बड़ा झटका लग सकता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि कल की जो कोर्ट सुनवाई होगी वहाँ पे एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी और स्टे जैसी कोई नौबत नहीं आएगी, जिससे 6800 चयन सूची वाले जो अभ्यर्थी हैं वो संगठित होकर के बाहर के रास्ते अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हालांकि इसकी भनक भी बच्चियों को लग गई है और वो जानते हैं कि 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी नियुक्ति के लिए बाहर के रास्ते की तलाश में है और उनको रास्ता मिल भी चुका है
और उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को साथ लेकर के, तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार जो है कोर्ट के बाहर भी पूरी कर सकती है। अब देखना यह कि कल की कोर्ट सुनवाई से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर आप सभी के लिए आएगा। उन सभी अपडेट्स को पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े। और ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, संघर्ष की जीत हो और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी मानसिक रूप से प्रताड़ना का अंत जल्द हो।